चितरघंट है। दुल्हने के चितरघंट। चितरघंट क्या होता है? यहाँ जो पहने थे। अरे यार करधनी कहते हैं, आप पेटी कहते हैं उसे। हाँ। और 15 किलो का नथुनिया है। 15 किलो की नथुनी लाए के लड़की का पहना है, काल लड़की के नकुना फारे का है। बड़वारी। अरे ले सब 15 तोला की होगी यार। ले लेके जाओ भैया, जल्दी व्यवस्था करो यार, नाश्ता वास्ता। नाश्ता ले आओ, नाश्ता ले जाओ ले जाओ। ऐसा करते हैं, दूल्हे राजा को अंदर खिलाते हैं पहले। दुल्हा अंडा नहीं खाता है। तुम्हें तो खा दो दुल्हा अंडा। अरे बालों के नीचे यार, मंडप के नीचे। देखो नाश्ता बफर में लगा है, खाना पीना भी बफर है। सब लोग नाश्ता पानी बफर में करें। जा तुम खाया हो जाए, जे बाकी हो जाके खाया हो जाए, और नहीं फिर कहो ना कि हम पावा नहीं। जहाँ से मर्जी कहे। एक काम करो, माँ को बोल दो कि बहना रानी को लेकर आए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, शादी की रस्म पूरी की जाए। भैया बहुत जल्दी। मौसम भी खराब है। हाँ मौसम गड़बड़ है। तो ये लिए कि जुल्हा हमार तुरंत बन जा तन गर्जे लागे ना, तो कहो कड़ा के भाग लिए, तो बहन पौबन खरीद पकड़े। साधन वाले कावा देखा तो हम आया हैं, वहारी बैठ हैं। हम इनसे कहा जाओ, जहाँ से मर्जी कहा खाओ जाए। बुला ले के बाद के बैठे। अरे ठाकुर साहब, अरे भैया जल्दी जल्दी ले आओ, जल्दी आओ। माँ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ बेटा, शादी की रस्म पूरी की जाए। ठीक है बेटा। बेटी बिमला, आओ इधर आओ। बेटे तुम भी उठो। क्या बताएं, नवनिया होते तो करवावे, जनते तुम कहाँ करवाओ। तो हाँ ये सर, बोलो शंकर भगवान की। देखिए, हेलो, देखिए आ गए इसी खुशी में राम बाबू दीवाना पिंकी मस्ताना की तरफ से ये 10 रुपए दे रहे हैं, ये दहेज के रूप में। धन्यवाद है जीजा जी, हम बहुत गरीब इंसान हैं। हमने गरीबी में तो पला है, लेकिन इस गांव के लोग हमारी बड़ी मान सम्मान करते हैं। आप से हाथ जोड़ के गुजारिश है जीजा जी, अगर मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो एक गरीब इंसान या अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर दे। अरे नहीं आप फिक्र मत करिए, तुम्हारी बहन को हम इतने प्यार से रखेंगे, इतने प्यार से कि मैके आने का नाम नहीं लेगी वो। पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपनी बहन को कभी पिता की कमी महसूस होने नहीं दिया जीजा जी। अगर मेरी बहन रानी से कोई भूल हो जाए तो मुझसे बताना। हाँ जीजा जी। अरे नहीं श्याम, ये तुम्हारे बहन तो है ही है, आज से हमारी दुल्हन है। मैं इतना इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि मैके के आने का नाम नहीं लेगी।
हाँ जीजा जी। ये मेरा वादा है। लंबो दुल्हन को विदा करा के गाड़ी पे लाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ। हेलो, देखे आ गई राम बाबू मस्ताना सोनी दीवाना, उनकी ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। इस सीन को कदर करते हुए धन्यवाद है। बिमला भैया, आज तू अपने घर की हो गई बहना। हम लोगों को खुशी देकर उस घर में खुशी देने जा रही है बहन, जहां तुझे सारी जिंदगी बिताना है बहन। और तेरा ये गरीब भाई तुझे दे ही क्या सकता है, लेकिन माँ की चोरी से पैसे बचा बचा के हमने तेरे लिए ये हार बनवाया है बहन। भैया, मुझे हार नहीं चाहिए, सिर्फ तुम दोनों का प्यार चाहिए भैया। हाँ बहन, बहन एक अनमोल रत्न है भाइयों के लिए। अगर रक्षाबंधन का दिन जब आता है ना, तो भाई लोग राह देखते हैं, और जिसके पास बहन नहीं होती है तो बेचारे किस तरह जीते हैं। हेलो भैया, वो बड़े अभागे होते हैं। हेलो, दूसरे की जिंदगी। देखिए आगे हमारे माननीय अखिलेश भैया लखनपुरा, अखिलेश भैया लखनपुरा के रहने वाले भैया जी की ओर से ये बहन के ये शादी के उपलक्ष्य में ये 10 रुपए भेज रहे हैं। धन्यवाद है। और आगे हमारे माननीय अमन लाल, ग्राम बरदहा, जिला उन्नाव की ओर से ये दहेज के रूप में ये 10 रुपए भेज रहे हैं। धन्यवाद है। धन्यवाद। भगवान करे तुझे इस घर से भी ज्यादा उस घर में प्यार मिले। और बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना। बाबुल का ये घर बहना, हेलो हेलो, देखिए आ गए जगदीश फोरमैन, जिला उन्नाव, जगदीश फोरमैन, जिला उन्नाव की ओर से ये इस सीन को कदर करते हुए दहेज के रूप में ये 10 रुपए भेज रहे हैं। धन्यवाद है। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना।
दुल्हन तुझको। बन के दुल्हन तुझको तुझे पिया घर जाना है। बन के भैया तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। हे भैया भैया तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ी जाना है। रात भर बसेरा है। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को सांभा तो लगाना। हेलो हेलो आ गए राम सिंह मास्टर भिटौली बिशुनखेड़ा की ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को से लाख लाख धन्यवाद धन्यवाद है। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। हेलो ये आ गए माननीय राम सिंह भैया और राम प्रसाद भैया जो हिंगा मऊ की ओर से माननीय इस सीन को देखते हुए ये 10 रुपए का पुरस्कार धन्यवाद है। मैया तेरे आंचल की मैं तो एक गुड़िया हूँ। तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। हेलो ये आ गए हेलो दिनेश भैया जो ग्राम लखनपुरा के रहने वाले हैं भैया जी की ओर से इस सीन को कद्र करते हुए ये
दहेज के रूप में ये 10 रुपए भेज रहे हैं। धन्यवाद है। मैया क्या क्या बीत रही बहना तुझे क्या हेलो, ये आ गए सुरेश भैया, बनपुरवा के रहने वाले हैं। देखिए 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भाई बनपुरवा जाना चाहते हैं, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आप गाड़ी से जा सकते हैं, नहीं गाड़ी निकल जाएगी। मैया क्या क्या बीत रही बहना तुझे क्या जाने कलेजे के टुकड़े को कलेजे के टुकड़े को जिलाना है। हाँ, ये आगे हमारे भैया अमरनाथ, ये छठान निवासी हैं। ये दूल्हा के भाई हैं। हाँ, अरे बताते हैं भैया, छोटा बर्धा, छोटा गांव, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। माँ, हाँ बेटा श्याम, हम लोगों को रोना नहीं चाहिए, हम लोगों को बल्कि खुश होना चाहिए। संसार में ऐसा होता है, बेटी एक पराया धन होती है माँ। हेलो, देखिए आ गए जगदीश फोरमैन, भिटौली बाजार, उन्नाव की ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी को से धन्यवाद। धन्यवाद है, धन्यवाद। अरे बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, और ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। छोटो, जी मालिक। दादर सिंह गया है जी शादी करने के लिए। जी मालिक। हमने उसे कहा था कि वापस आकर मुझसे मुलाकात करना। लेकिन मालिक अभी तक नहीं आई। शादी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं, सदिया तो हो गई है, शादी में गया था क्योंकि बारात में हम भी गए थे। तो आ गया कहीं, हम वो आ गए और मालिक भी आ गए और आपके पास आने की तैयारी है। कहीं दुल्हनिया के साथ हनीमून तो नहीं मना हुआ था? नहीं मालिक, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन समय काफी हो गए, आते होंगे। ठीक है। लंबो, करना क्या है जानता है ना? हमको लग रहा है कि दादर सिंह सब बातों को भूल गया। भाई का मरने का सब भूल गया। ये मेहरारू के चक्कर में सब भूल गया। आपकी तरकीब काम नहीं करी शिल्पा। करेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इंतजार किया जाए। आओ दादा आओ। हेलो,
हमारे घर मालिक कल्लू भाई से निवेदन है कि हमारे पास हमारे श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें। धन्यवाद है कल्लू भाई घर मालिक। जसवंत, हम तुझे अपनी हवेली में इंतजार करते थे कि आएगा। अरे तो बैठे थे हवेली में, हवेली हम तो बैठे हैं। अरे अपनी बैठे है ना, हम अपनी हवेली में इंतजार। अरे बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे और समय हुआ चला आया हवेली को। अरे हम कहा जाए खाए पिए तो रहबे न भाव हुए। दादा एक काम करो, शादी हो गई। शादी तो हो गई, कोई कमियां थी रे? ना ना ना, कोनो कमी नहीं। खाने पीने में ना है ना कोई है। दंगा फसाद तो नहीं हुआ? ना ना ना। दादर कहीं तुम अपने दुल्हनिया के साथ हनीमून मनाने के चक्कर में तो नहीं हो? अरे भाई वो तो सभी जानता है, अच्छा, जब नई नई दुल्हन आती तो उसके साथ भाई हनीमून तो मनाना ही पड़ता है। अरे हम देखा रहा है, हम यही देखा रहा है कि रह गए बाद की दुल्हन बाहर दूल्हा बाहर। देखो दादा, कहना ये चाहता हो, अरुण की मौत को तू भूल गया होगा लेकिन मैं नहीं भूला हूं। जिस पैर से तू अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपनी हवेली आया है, वापस अपने ससुराल को चला जा उसी पैर से, और जाकर वहां से अपने छोटे वाले शंकर यानी शाले को शंकर को लेकर आ, और ठीक उसी जगह पे जहां पे उन दोनों ने हमारे भाई अरुण को मारा था करेगा। अगर ऐसा किया तो उस साले शंकर को उसी जगह पे मारा जाएगा जहां पर मेरा भाई अरुण मारा गया है। जसवंत सिंह, हमें तुम एकदम बुढ़बा का समझ रहा का रे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक तो उसी दुल्हन के साथ हमारी शादी रचवा दिया, और अभी अभी दुल्हन को मैं लेकर हवेली आया, अब बोलता उसी उल्टे पांव ससुराल जाओ जाओ और अपने साले को लेकर आओ। अगर बदला चुकाना है तो। जसवंत, दादर से सब कुछ भूल सकता है लेकिन अरुण को नहीं भूलता। उस अरुण के लिए मैं सब कुछ करूंगा। क्यों नहीं? शंकर तो क्या, तेरे सारे जसवंत नगर को मैं इकट्ठा करके मारूंगा। जाओ जाओ, शंकर को लेकर आओ, और ठीक उसी जगह पर जहां पे उन दोनों ने अरुण को मारा था, हम तुम्हारा वहीं पर इंतजार करेंगे। हम वहीं पे मिलेंगे। कहानी में मजा तो अब आएगा। अब शतरंज की चाल आई है। हमारे सभी दुश्मन मारे जाएंगे और यानी कि आग भरेगी और जसवंत सिंह खड़ा होकर टापेगा। हम पेट्रोल झोंकेंगे। कहा लंबू यार, जो ये हो रहा है क्या का अच्छा हो ही रहा है? या तो केवल हमारा हाथ हाथ चल रहा है। ये बात है। हाँ, वह निहात हाथ नहीं ना, खोपड़ी से खोपड़ी बड़ी, इन खोपड़ी में मत भेंट, और सबकी खोपड़ी में देवता बस गए, इनकी बस की परेत। पर ये तो वहाँ आए, एक बात याद आ जाए। क्या कैसी बात? पानी जैसी बोलिए। जी? ये कहा था हाँ, सबके तो देवता बस गए, तोहरे परिये। आप तो बात ना है मालिक, आप तो बात ना है। हम लंबू की बात कर रहे हैं कि ये कह रहा था कि पेट्रोल हम झोंकेंगे। तो परेत है इसके, हैं? और परेत तो है ही मालिक। साला परेत। और परेत हंसते, चेहरा देखो मालिक, पहले चेहरा देखा जैसे बनवा हुआ इंजन। मालिक देखो, ये हम परियत परियत बनाए दे आपकी बातों पे की जैसे हालत डाउन है। बस यहाँ चेहरा देखो जैसे बनवा हुआ इंजन। मजबूर है भाई। आपका लंबा दान जी, ध्यान से सुनना। जी लंबा दान। हमें बैजुआ के खानदान की मौत चाहिए भाई, वह तो हॉबे करी, क्योंकि और ये सब बात हमने दादा सिंह की आंखों में देखा है। जी आपने तो मालिक ऐसा चेहर खोल दिया,
ठाकुर साहब के कि चटपट इसी वक्त शंकर को लेकर के आएंगे। ठाकुर अरे हम भाई भाई वो तो है ये है ठाकुर हैं जी। और ठाकुरों का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा हमेशा बना रहे। अब आप कहता है सर हमें यार कहन यही का और तुम हुई यार हमारे सामने यार कहा तो तू बहन का कहे। आप कहा हो सका तो कहा पूरे न अरे जाए। हम बना दी ना पॉइंट यार। हाँ, देखो बड़ी का खोपड़ी समझ चलो रहे चला हो? जाए यार। हैं? हाँ चलो चला जाए। चला जाए तो हरे लेकिन कैसे चला जाए? वो तस्वीरे चले जाब हो कैसे? पारी बतिया किनाई। बहुत सही। शंकर, माँ कहाँ गई? मुझे लगता है माँ बाजार गई है भैया। अगर माँ बाजार गई है हाँ भैया। तो घर में रहना, हम जा रहे हैं काम पे। और खेतों की तरफ भी काम करते समय जब लौटेंगे तो खेत की तरफ आएंगे। ठीक है भैया, कहीं जाना नहीं है। ठीक है भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे शंकर, अरे जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर मैं कुछ नहीं जीजा जी, लेकिन जीजा जी मेरी दीदी कहाँ है? जीजा जी आप अकेले आए हैं? शंकर, हाँ जीजा जी। यही तो मजबूरी है क्या हुआ कि जीजा काहे जी? के लिए मैं आया हूँ। किस लिए आए हैं जीजा जी? ना जाने क्या बात है, तेरी दीदी जिस दिन से गई है, क्या हुआ जीजा जी? नहीं तो खाना खाती है, नहीं तो पानी पीती है, यहाँ तक उसे रातों में नींद भी नहीं आती है। क्या हुआ जीजा जी? मेरी जब मैं पूछता हूँ कि क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो कहती है मेरे छोटे भाई शंकर से मिला दो। हाँ जीजा मैं जी, उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ जीजा जी। तो इसलिए तुम्हें मैं ले जाने के लिए आया हूँ। शंकर, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारी बहन भूखी प्यासी मर जाएगी, इसलिए मेरे साथ चलिए। नहीं जीजा जी, मैं इस वक्त नहीं जा सकता जीजा जी, क्योंकि माँ गई है बाजार, बड़े भैया गए काम पर, घर में कोई नहीं है जीजा जी, मैं इस वक्त नहीं जा सकता जीजा जी। तो क्या तू अपनी बहन से प्यार नहीं करता? कहता हूँ ना जीजा जी, लेकिन घर में कोई नहीं है ना। अरे घर में कोई नहीं तो घर में क्या खजाना गड़ा हुआ है? वो बात नहीं है जीजा जी। और हाँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के आने से पहले हम तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे। अगर ये बात है जीजा जी तो चलिए जीजा जी, लेकिन जीजा जी ठीक 4 बजे मुझे छोड़ जाना नहीं, मेरे बड़े भैया मुझे बहुत मारते हैं जीजा जी। अरे हम तुम्हें 3 बजे छोड़ देंगे। फिर चलिए ना जीजा जी। हाँ हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए चलिए। क्या बात है शंकर, क्या देख रहा है तू? अरे जीजा जी, इस रास्ते से मत चलिए जीजा जी, और कोई रास्ते चलते हैं जीजा जी। अरे इस रास्ते में क्या है, इधर खोली क्या है? अरे हम हैं तेरे साथ। अरे और कोई रास्ते चलते हैं जीजा जी, इस रास्ते से मत चलिए। शंकर, हाँ जीजा जी। फिर डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ, आ जा।
रास्ते से मत चलिए, और कोई रास्ते चलते हैं जीजा जी, इस रास्ते से मत चलो जीजा जी। हाँ जीजा जी। ऐसे जगह से क्या बात है शंकर जो कितना घबरा रहा है तू? अरे जीजा जी सब बात को छोड़िए, और कोई रास्ते चलते हैं, और कोई रास्ता होगा ना, ये रास्ता थोड़ी होगा। तो जंगल वाले रास्ते से जीजा जी मैंने कहा कि इस जगह से क्या मतलब है? अगर आप पूछते हो जीजा जी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा जीजा जी। हाँ जीजा जी, एक दिन की बात थी जीजा जी, हमारे बहना इसी रास्ते से पढ़ने जा रहे थे। एक दिन की बात थी जीजा जी, हमारे बहना इसी रास्ते से पढ़ने जा रहे थे, तो करुण नाम का लड़का जीजा जी, जीजा जी है करुण नाम का लड़का मेरी बहन को छेड़ता था। एक दिन हमारे बड़ा भैया मिलकर उसको ऐसी जगह पर पटक कर गला दबाकर मार डाला जीजा जी। इसीलिए जीजा जी इस रास्ते से मत चलिए, और कोई रास्ते चलते हैं जीजा जी। हाँ जीजा जी, इसीलिए मैं डर रहा हूँ जीजा जी, इस रास्ते से मत चलिए। अरुण नाम लड़के को तुम दोनों भाई पटक पटक कर मार दिया। हाँ मैंने ठीक किया ना जीजा जी, मैंने ठीक किया। लेकिन तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं? नहीं जीजा जी, वहाँ पर कोई नहीं था, हम लोग बच गए जीजा जी। क्या उसके और कोई नहीं था? वहाँ पर कोई नहीं था जीजा जी, हम लोग बच गए। और सरुण का उसके खानदान में कोई नहीं था? मालूम नहीं जीजा जी, वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ। आप जानते हैं। ओ सरुण का एक बड़ा भाई भी है, लेकिन पहले आप बताए जीजा जी। जिसका नाम दादर सिंह है। दादर सिंह है? और वो दादर सिंह हमारा नाम है रे। क्या? हमारा नाम है। हमारे भाई को तुम लोग पटक पटक मार दिया है ना? मुझे नहीं मालूम। और आज मैं तेरा गला दांत से काटूंगा। अबे साले शंकर सुन बातें हमारी।
साथी आया। हाँ जीजा जी, ऐसा मत करिए जीजा जी। अरे हाँ जी। इसी तरह मेरा भाई भी हाथ जोड़ता रहा होगा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा होगा, जीजा जी। लेकिन तुम दोनों ने उसके ऊपर रहम नहीं खाया। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। क्या हुआ मुन्ना? दादाजी मुझे बचा लो दादाजी, मेरा जीजा जी मुझे मारना चाहते हैं दादाजी। तुम्हारे जीजा जी तुम्हें मारना चाहते हैं? हाँ हाँ दादाजी। आखिर वो दादर, ये तेरा अंबा नगर नहीं औकात में रहे ना, समझे आओ। हाँ दादाजी। आखिर तुम्हारे जीजा जी तुम्हें किस लिए मारना चाहते हैं? दादाजी एक दिन की बात थी, हम और बहना इसी रास्ते से पढ़ने जा रहे थे। दया करूं नाम का लड़का दादाजी मेरी बहन को छेड़ता था। एक दिन हम और बड़ा भैया मिलकर उसको इसी जगह पर पटक पटक कर गला दबा कर मार डाला, इसीलिए मेरे जीजा जी मुझे मार। तुम लोगों ने पटक पटक कर मार डाला और तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं है? नहीं दादाजी, वहाँ पर कोई नहीं था, हम लोग बच गए दादाजी। पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ नहीं हुआ? कोई नहीं था। हरामजादा! जानता है वो कौन था? वो मेरा जिगर का दादर, मिटा दो इसे, खत्म कर दे साले को। इन दोनों ने हमारा खत्म कर दे। बैठ जाओ, नहीं तुम्हारा भी यही हाल होगा। पंगा नहीं लेना कोई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पकड़ो। पकड़ लो जसवंत नगर के जितने शख्स हैं, पकड़ लो। दादर, इसकी लाश को उठाकर खलिहानों में फेंकवा देते। जसवंत, इसकी लाश को छुआओ। आज का खेत और खलियान है, उसी जगह पे डलवा दो। उठाओ। मारी जाओगे। बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दादर, लंबो, शंकर वकील लाश को लाओ, अब फेंक दो इसी रास्ते पर। दादर, लगता वो शाला शमू आ रहा है। आने दो सराम जादे भी खत्म। ना 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 ना,
अब उसको ऐसा करना है, ऐसे नहीं मरना है। अब इसे तो पंजे की मौत मारा गया है, उस साले को फंदे की मौत मारा जाएगा। वो कहते हैं ना दादा कि गरम खाना खाने से मुंह जल जाता है। बोल, कहना क्या चाहता है? शंकर की लाश को रास्ते में छोड़ दो और तुम अपने सीधे अंबानगर छुपकर बैठ कर देखते हैं होता क्या है। चलो आओ। जसवंत, हम इसी जगह से अंबानगर जा रहे हैं और यहाँ का मैटर मेरा है, मैं सुलझा लूंगा। इसके खून का इल्जाम सबों के नाम हमारा काम है, तुम जाओ। ये लड़का की बुआ जिला उन्नाव के रहने वाली हैं। सेन पर खुश होकर के 10 रुपया के नाम पार्टी ओर से धन्यवाद। सुनील है, सुनील उन्नाव के हैं। 10 रुपया का इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। शंकर, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरी चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरी चैन आता है। शंकर, क्या हो गया है? और मार कर भाई को मेरे किसी ने गिराई ताज है। आया नहीं, ले ली तेरी जान है। क्या किसी का तूने और बिगाड़ा भाई मेरे, कुछ न सोचा बिचारा, ले ली तेरी जान। हे भगवान, किस तरह अपनी भाई की लाश अम्मा के पास लेके जाए। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना।
किया भगवान, आज ना जाने क्या बात है, हमारी जो आंख है बहुत फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? अरे बहुत गजब हो गया सुनीता। क्या हो गया? तेरे बेटे श्यामू ने शंकर का खून कर दिया। श्याम ने शंकर का खून कर दिया? हाँ। वो किस लिए? वो किस लिए कर दिया? और मेरी बात को मान जाओ सुनीता, मेरी बात को मान जाओ सुनीता, और तेरा काल वो बन गया है सुनीता। समझती जिसे तू अपना बेटा, बेटा समझती है ना सब को, बड़ा बेटा समझती जिसे तू अपना बेटा, और वही शंकर को मार डाला सुनीता, मार डाला। वही और वही शंकर को मार डाला सुनीता। सुनीता, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, तेरे पास 2 बीघे जमीन थी ना? हाँ। श्यामू मन में सोचा और कहा कि अगर ये रहेगा तो 1/2 होगा, यानी आधा आधा हो जाएगी, 1 बीघा आएगा। उसने इस जमीन और जायदाद के चक्कर में शंकर का खून कर दिया। और हाँ, ये भी कह रहा था तुम्हारे कोई अंबानगर में रहता क्या? हमारी बेटी रहती है। इसीलिए कहता था कि हम अंबानगर के जमींदार दादर सिंह को मारकर वहां का जमींदार बन जाऊंगा। आप जाने आपका घर का मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम मुझे समझा रहे थे लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है नहीं होगा कि श्याम अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है। अरे कर दिया, हम मैंने अपनी आंखों से देखा सुनीता, इसीलिए तो हम दौड़ कर आए तुम्हें बताने के लिए।